नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में, स्पॉन्सर्ड बाय हैकटेक ऑटोमोबाइल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। द फर्स्ट वन इज एसआई एंड द सेकंड वन इज सीआई, जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और इसे कहते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। हमने इसके पहले वाले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको तभी समझ में आएगा जब सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आए। और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन जो पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में वो सीआई से ही पुट किए जाते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं आज की सीआई क्या होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, और आज हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू फिर से समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम एसआई को कंसिडर करें, एक एग्जांपल कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपया उधार लिया किसी से 10% की ब्याज दर से, तो 2 साल में कुल कितना अमाउंट उसे देना पड़ेगा। तो हमने देखा था वहां पे सिंपल इंटरेस्ट था। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन जिसे कहते हैं। 10% जो रेट है, ये इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर हिंदी में बोलते हैं दर। ये जो 2 दिया हुआ ये टाइम है, ये टाइम है। तो हमने बेसिकली सॉल्व किया था फॉर्मूला के थ्रू, लेकिन हम यहाँ से मेजर डिफरेंसेस देखते हैं कि कैसे सीआई और एसआई निकल के आता है। देखिए, अगर हम एसआई की बात करें, देखिए 100 रुपया दिया था 2 साल के लिए 10% की रेट से, तो ये हमारा 100 रुपया हुआ। अब 1 साल बाद क्या होने वाला है, 1 साल में 10% की दर से, तो देखिए 1 साल में इसका 10% क्या होगा, 10 रुपया। तो अगले साल ये पूरा पैसा क्या हो जाएगा, 110 रुपया। और फिर 2 साल के लिए बोल रहा है, तो अगले साल क्या होने वाला है, दूसरे साल 10% ही ब्याज लगने वाला है। तो इसका 100 का 10% इसमें ऐड होने वाला है। तो 110 में अगर 10 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120, 120 रुपया। ये हमारा टोटल कंपाउंड मतलब सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो जिसे हम कहते हैं अमाउंट, मतलब मिश्र धन। लेकिन अब यही सीआई की बात करें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये बेसिकली डिफरेंस हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे सीआई के बारे में। तो एग्जांपल के थ्रू समझते, देखिए यही चीजें हैं, बस इसको अब सीआई में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 100 रुपया लिया, तो पहले साल 10% की रेट से 100 का 10 हो जाएगा 110। यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो दोनों ठीक थे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, अब इस जो 110 रुपया है इस पे 10% लगने वाला है, इस पे 10% लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था इसका 10% अब ये ऑल ओवर टेन्योर ऑफ टाइम लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अमाउंट आया, लेटेस्ट अमाउंट जो आया, अब उसका वो परसेंट ऐड होने वाला है। तो 110 का 10% ऐड होगा, तो 110 का 10% आप देखेंगे तो 11, इसमें जोड़ेंगे तो लगभग 121 आएगा। तो देखते हैं 2 साल में 10%। देखिए यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 साल बाद वो अमाउंट कितना था, 120। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करें तो ये अमाउंट कितना हो गया हमारा, 121। तो ये एग्जांपल सफिशिएंट है ये समझने के लिए कि हाउ एसआई इज डिफरेंट फ्रॉम सीआई और हाउ सीआई इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग जरा सा कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जरा उसको देखते हैं रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे कि हमने एसआई में पढ़ा हुआ था कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, वही चीजें टर्मिनोलॉजीज यहाँ भी पढ़नी है। इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक बेसिक फार्मूला है। फार्मूला ये है, फार्मूला इसका ये है, इसका फार्मूला बेसिक फार्मूला ये है कि अमाउंट ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर टी। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जरा हम समझते हैं कौन से टर्म्स क्या है। ए स्टैंड फॉर अमाउंट, ए स्टैंड फॉर अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो टोटल अमाउंट क्या होता है, टोटल अमाउंट होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, टोटल अमाउंट पी प्लस आई। उसके बाद जो पी है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, पी बराबर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट,
R stands for rate of interest, T stands for tenure। ये टर्मिनोलॉजीज थी, ये हुआ हमारा सीआई का टर्म। अगर हम एसआई की बात करें तो वहां पे था क्या था, I इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। यहाँ से हमने सिंपली कैलकुलेट करा होता क्या, इंटरेस्ट, किसमें, सीआई में, एसआई में। अब यहाँ पे हम लोग सीआई का टर्म देखने वाले हैं, तो ये फॉर्मूला नोट करेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या है, A इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 टू पावर टी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीआई या पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से पुट किए जाते हैं, तो ये पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जरा सा कुछ टर्मिनोलॉजीज और हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। ये फॉर्मूला एक जरा लिख लेते हैं, उसके आगे कुछ टर्म्स है। टर्म्स ये हैं कि बेसिकली जनरली जो ये कैलकुलेशन होता है सीआई का, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का जो कैलकुलेशन होता है, गणना की जाती है, वो विद इन 1 ईयर ऑफ टेन्योर, 1 साल का जो समय होता है उसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 साल के कैलकुलेशन के लिए तो जो दिया रहता है उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन जरा सा हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्वार्टरली भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन में दिया था तिमाही, उसे बोलते हैं क्वार्टरली। फिर दिया रहता है हाफ ईयरली और दिया था ईयरली, जो बेसिकली दिया रहता है, तो उसको एज इट इज सॉल्व करते हैं। लेकिन हम देख लेते हैं, अगर ये सब टर्म दिया रहे तो देखिए ये क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली में क्या होगा, जो टाइम रहेगा, क्वार्टरली का मतलब 3 महीना, तो इसको हमको 1 साल में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो टाइम हो जाता है, उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से। टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1/4 हो जाता है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा वो 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात। और वही अगर हम हाफ ईयरली की बात करें, तो हाफ ईयरली में ईयरली पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ ईयरली मतलब 6 माही, मतलब 6 महीना, तो साल में पहुंचने के लिए हमें 2 बार करना पड़ेगा, 6 दूनी 12, तो 2 बार करना पड़ेगा। जो हमारा टेन्योर हो जाएगा वो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन्योर हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब टाइम हमारा 2 गुना हो जाएगा। और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा उसका आधा हो जाएगा, और ईयरली में जो टेन्योर दिया है वही रहेगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी थी। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5,000 रुपए का 8% की दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज बताएं 2 वर्षों के। देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में दोनों पूछ रहा है, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, जो हमारा टेन्योर है वो दिया हुआ है 2 सालों के लिए। तो जरा सा हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, P इंटू टी इंटू आर बाय 100। यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय टेन्योर है 2 साल का, और R है 8/100, 0000 कैंसिल हो जाएगा। ये 50 इंटू 200 और इंटू 8 कितना हो जाएगा, 800। ये तो हमारा निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। जरा सा सीआई देखते हैं। सीआई में सबसे पहले सीआई निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, सीआई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो हमारा ब्याज निकल के आएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम पूरा मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू पावर T। यहां देखते हैं अमाउंट हम पहले निकाल लेते हैं, ये होगा P 5,000, 1 प्लस आर कितना हुआ 8 बाय 100 टू पावर 2। जरा सा इसको कैलकुलेट करते हैं, ये होगा हमारा 5,000, 100 और 8, 108 बाय 100, और पावर 2 है तो 108, यहाँ पे 00, पावर 2 का मतलब जो है उसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 108 मल्टीप्लाइड बाय 108, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ से जरा सा देखते हैं, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलता क्या है, 5 इंटू 108 इंटू ये 10, 108 में अगर 10 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10.8। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लीकेशन समथिंग 54 इंटू 108 आएगा। अगर हम 5 इंटू 10.8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, 54 आएगा। इसमें 108 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्स आएगा 5832। ये हमारा क्या है, अमाउंट आया। अब हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का CI इक्वल्स टू A माइनस
P बराबर A कितना है 5832 माइनस P कितना है 5000, ये आएगा 832। हमने देखा 2 साल के लिए अगर CI की बात करें तो ये हमारा 532 आया, वहीं SI की बात करें तो हमारा 800 है। मतलब अगर साधारण ब्याज की दर की बात करें तो हमारा 800 रुपए आता है। अगर वहीं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 2 साल के लिए वो कितना आ रहा है 832 रुपए। तो ये देख रहे हैं ये कब इस्तेमाल किया जाता है, ये जब बड़े पैमाने पे बात कोई चलती है तो वहां पे सीआई की बात चलती है। और मेरे हिसाब से जो लोन वगैरह की प्रक्रियाएं होती है, जो प्रोसेस होता है, वो इसी पे काम करता है। यही रीजन है कि शुरुआती दौर में अच्छा ये कंसीडर किया जाता है, जैसे जैसे अमाउंट डिक्रीज होने लगता है उसी तरीके से उसी बिहाफ पे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने लगता है, वो भी अमाउंट का जो ईएमआई सैंक्शन होता है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। बहरहाल तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताना है। 2 वर्ष का ब्याज बताना है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 6,000। सबसे पहले तो हमारा पहला काम यही होता है कि जो गिवन रहे, जो दिया रहे, उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 दिया रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% और टेन्योर दिया हुआ है 2 साल का। हमने सीधा सीधा फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था? ए इक्वल्स टू क्या था? P1 प्लस R/100 टू पावर T। यहां से हम जरा सा निकाल लेते टोटल अमाउंट 6,000 1 प्लस 10/100 टू पावर T इन द सेंस 2। यहाँ पे देखते हैं 6,000 110/100, ये पावर 2 है 110/100। जरा सा यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं 0000, यहाँ से ये दोनों कट गए, ये 00 से ये 00 कट गया, आपका निकल गया 60 मल्टीप्लाइड बाई 11। ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा समथिंग आएगा 7260 निकल के आएगा। ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा है अमाउंट। और अगर हमें सीआई कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा सीआई इक्वल टू ए माइनस पी 7260 माइनस 6,000 गिव्स 1260। जरा सा हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे दिया हुआ है 6,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, अगर यहीं पे क्वेश्चन में दे दे 2.5 वर्ष का, तो जरा सा हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का कितना अमाउंट आया 7264। तो मैंने बताया था तो 2 साल का जहां तक चला गया उसके बाद आधे मतलब हाफ ईयरली का क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो अमाउंट है उस पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे, तो जरा सा हम देखते हैं कि 2.5 वर्ष का क्या इंटरेस्ट होने वाला है। इतना तो क्लियर रहा कि 2 सालों का इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे 2.5 साल का दिया रहेगा, 4-4.5 साल का दिया रहेगा। सबसे पहले 4 साल का हम निकाल लें, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए हम पहुंच गए 2 साल के लिए, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है 2.5 साल के लिए, तो पहले हम 2 साल का निकाल लिए। 2 साल के लिए हमारा टोटल अमाउंट कितना है 7260। अब इस 7260 पे क्या लगने वाला है? 7260 पे क्या लगने वाला है? अब इंटरेस्ट लगने वाला है। तो अभी हमारा हाफ ईयरली मतलब 6 महीने 2 साल के लिए हमने निकाला। 2 साल का इसका अमाउंट कितना आता है 7260। अभी 6 महीने का और निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर 6 महीने का दिया रहे को मतलब हाफ ईयरली दिया रहे तो क्या करते हैं, जो रेट रहेगा उसको हम हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर रेट कितना है 10 है, तो रेट इक्वल टू जो लेटेस्ट 6 महीने के लिए हमने 2 साल का निकाल लिया 7260। अब इस पे लगने वाला है 6 महीने का जो इंटरेस्ट लगने वाला है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आर को क्या कर देंगे, आर मतलब रेट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो रेट दिया है 10%, इसको हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5%। और टेन्योर को क्या करते हैं डबल कर देते हैं। टेन्योर 6 है, इसका 6 महीने का डबल करेंगे तो कितना 1 साल हो जाएगा। ये हमारा आ गया 1। अभी फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 टू पावर T। यहां से निकालते हैं, ये रहेगा P हमारा कितना है 7260। ध्यान रखिएगा यही से गलतियां होती हैं। क्या करते हैं बच्चे, P वाले टर्म को ये लिख देते हैं 6,000, लेकिन एक्चुअल में हमने बताया था ना दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। तो यहाँ तक अभी जो लग के आया है वो टोटल सम होगा, अब उस पे भी इंटरेस्ट लगने वाला है। तो यहाँ तक कितना है 7260। तो 7260 1 प्लस R कितना है 5/100 पावर T मतलब 1। यहाँ से 7260 ये आएगा हमारा 105/100 मतलब कि ये आ जाएगा हमारा 7260 मल्टीप्लाइड, यहाँ से अगर हम इसको करें तो ये आएगा 1.05 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आएगा
7623 के अप्रॉक्स, 7623 के अप्रॉक्स ये हमारा आंसर होगा। मतलब देखिए 2 साल के लिए हमारा आया कितना 7260, और यहाँ पे आएगा 2.5 साल के लिए 7623। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया अमाउंट। अभी अगर हमको सीआई निकालना रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहे, तो सीआई इक्वल्स टू ए माइनस पी, विच इंप्लॉइज दैट सीआई इक्वल्स टू ए कितना है हमारा 7623 और माइनस पी कितना है 6000, ये हमारा निकल के आएगा 1623। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। प्रीवियसली क्या करते हैं, जो होल टाइम दिया रहे, होल टर्म दिया रहे, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। फिर जो बचा हुआ टर्म है उसका हमने शुरुआत में ही बताया था, अगर थर्ड मतलब क्वार्टरली दिया रहे तो क्या करना है, क्वार्टरली दिया रहेगा तो रेट को क्या कर लेंगे 1/4 कर लेंगे और टाइम को 4 टाइम कर लेंगे। हाफ ईयरली दिया रहेगा तो रेट को क्या करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन था तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं, रेट को हाफ कर देते हैं और टाइम को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो वही उसी तरीके से पहले कंप्लीट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो बचा हुआ टर्म रहेगा वहां तक के जो अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जाए आप इसको आसानी से सॉल्व। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपए प्राप्त होते हैं, तो राशि बताना है। तो देखिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में दिया देखिए सबसे पहले आर दिया हुआ है 10%, और उसके बाद दिया हुआ है टेन्योर दिया हुआ है 3 वर्ष, और ये जो दिया हुआ है ये अमाउंट दिया हुआ है 3 वर्ष बाद कितने पैसे प्राप्त होते हैं 1331 रुपए। तो ये अमाउंट है मतलब मिश्र धन है, तो 1331 रुपए। हमें पूछ क्या राशि, राशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट दी गई थी जिसे देने के बाद 3 साल में हमें इतना रुपया प्राप्त हुआ, तो वो हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है, ए इक्वल्स टू P1 प्लस R बाय 100 टू पावर T। सिंपल सॉल्यूशन है इसका। देखिए ए कितना दिया है 1331, P कितना दिया हुआ है पूछ रहा है 1 प्लस R 10 बाय 100, टेन्योर कितना है 3 वर्ष का, टेन्योर कितना है 3 वर्ष का। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, इसको P इधर कर लेते हैं तो 1331 बाय P, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 110 बटे 100 और 3 है तो गुणे 110 गुणे 110 और यहाँ पे गुणे 100 गुणे 100 ये कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, देखिए ये P नीचे है तो अगर ये पूरा टर्म हम रिवर्स कर दें, इसको सॉल्व करने के लिए पूरा टर्म रिवर्स कर दे, देखिए क्या हो जाएगा P, और रिवर्स करने के बाद ये 1331 इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमने रिवर्स किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसको अभी ऐसे ही कंसिडर करिए। देखिए हम चलिए छोड़िए 1331, तो इसको रिवर्स किया ना, ये टोटल टर्म रिवर्स कर दिया तो 100 100 100 3 टाइम 100 है अपान 110 इंटू 110 ये कर लेते हैं, ये कर लेंगे। ये जो 1331 है इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 1331। जरा सा ये हम कैंसिल करते हैं 1 2 3 1 2 3, ये आएगा P इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1331। इसको आप करेंगे तो ये निकल के आएगा 1331। देखिए क्या 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 तो 11 क्यूब होता है 1331। यहाँ से 1331 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आएगा कितना 1000 रुपीज। कितना निकल के आएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज। क्वेश्चन है हमारा 4000 रुपए की राशि किस दर से उधार दी जाती है ताकि 2 वर्ष में 9000 रुपए हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है, सबसे पहले तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया है P इक्वल्स टू 4000, रेट पूछ रहा है हमसे, टेन्योर दिया हुआ है 2 साल, और ये हमें A दिया हुआ है मतलब टोटल अमाउंट 9000। हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, A इक्वल्स टू P1 प्लस R बाय 100 पावर T। ये होता है अमाउंट दिया है हमें 9000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 4000, 1 प्लस रेट पूछ रहा है बाय 100 पावर T। यहाँ से देखिए ये 4000 जो है इसको इधर भेज देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4000। ये जो T है ये 2 साल दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिखते हैं तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, और इसको अब जरा सा हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 1 2 3, ये कैंसिल करेंगे अंडर रूट 9/4 तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 100 प्लस R
और बाई 100 होगा, 100 प्लस आर बाई 100, ये 100 इधर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 300/2, 300/2 कितना होता है, देखिए ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 300/2 इक्वल्स टू 100 प्लस आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300/2 150 इक्वल्स टू 100, तो ये 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -100 इक्वल्स टू आर, विच इंप्लाइज दैट आर इक्वल्स टू 150 -100 क्या हो जाएगा 50, और ये परसेंट में होगा क्योंकि रेट है। इसका मतलब ये है कि 50% की दर से यदि हम 4,000 रुपए की राशि को किसी को उधार देते हैं 2 साल के लिए, तो वह 2 साल में कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया। मतलब 2 साल में 4,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, 9,000 रुपए हो जाएगी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7,986 रुपए हो जाती है, 7,986 रुपीज हो जाती है। तो समयावधि बताना है, मतलब हमें समय ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने जब सिंपल इंटरेस्ट बताया था, अगर दिया रहे कि दोगुना हो जाए या फिर हमें कुछ इस तरीके से हमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछे या रेट पूछे या टेन्योर पूछे, तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे। रीजन क्या है, देखिए रीजन ये है कि आप कुछ भी होगा a इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी करेंगे, तो ये टी हमें निकालना है, इसमें टी ही तो निकालना है, इसमें टी ही तो निकालना है, तो आपको कैलकुलेशन में बड़ी टिपिकलिटीज होगी। अब देखिए सिंपली हम करते क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 6,000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक दर थी ना, तो देखिए 6,000 रुपए ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% की वार्षिक ब्याज दर है ना, तो एक साल की दर को कितना है 10%, तो अगले साल हमें ये कितना अमाउंट हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 6,000 रुपए का 10% अगले साल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 रुपए, तो 600 और 6,000 जोड़ देंगे तो अगले साल का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 6,600 रुपए। यही होगा ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। देखिए 6,000 रुपए का अगर सालाना देख लें 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगले साल क्या होगा 600 रुपए इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल मिश्र धन ये है, मिश्र धन ये है, मतलब टोटल अमाउंट ये हो जाएगा, एक साल का हुआ। नेक्स्ट ईयर में देखिए क्या होता है, नेक्स्ट ईयर में 10% की दर से, ये दूसरा साल है हमारा, ये हमारा दूसरा साल है। अब इसका 10% ऐड होगा, इसका मतलब 6600 का 10% ऐड होगा ना भाई, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लिया होगा, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। देखिए इस 6,000 का ऐड हुआ 10%, तो 6600 हुआ। अब नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इस 6600 का 10% ऐड करेंगे, तो ये आपका समथिंग आएगा 7260। 72 आप कैलकुलेट करेंगे, इसका 10% निकाल के इसी में ऐड कर देंगे, इसका 10% निकाल के इसी में ऐड कर देंगे, या तो हम दूसरा काम करेंगे, इसका 110% निकाल लीजिए डायरेक्ट, इसका 110% निकाल लीजिए तो भी यही अमाउंट आएगा, और चाहे इसका 10% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो भी यही अमाउंट आएगा। तो देखिए पहले जो अमाउंट था उसमें 10% लगाया एक साल में, तो हुआ 6600। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो फिर अगले साल के लिए क्या होगा 10% इसका होगा, तो 7260। अब जरा सा नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, देखिए 10%, और ये साल कौन सा है, तीसरा साल, तो इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7986। आप लोग कैलकुलेट करके इसको देख लेंगे 7986। तो हमने देखा कि कोई भी राशि, मतलब 6,000 रुपए की राशि अगर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी को दी जाए और वह 7,986 रुपए हो जाती है, तो समय अवधि कितनी होगी 3 साल की। मतलब 3 साल के लिए अगर 6,000 रुपए दिया जाए किसी को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो वो कितना हो जाएगा 7986। इस तरीके के क्वेश्चन को सिंपली ऐसे ही करते हैं, जो दिया रहे कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से कैलकुलेट आप लोग करते चले जाएंगे। प्रॉफिट ये होगा कि इसमें कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म तो पूछता नहीं है, 2 टर्म 3 टर्म, यही अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्यूब मानते हैं, ये हमारा क्यूब होता है, तो इसको सॉल्व करने में बड़ा टिपिकलिटी होती है बहुत, मतलब आपको कैसे पता होता कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना, तो काफी टिपिकलिटी। यहाँ पे क्या होता है 6,000 का 10% निकाला, फिर नेक्स्ट में इसका 10% निकाला, ये हुआ, इसका 10% निकाला, जब तक नहीं आता तब तक आप निकालते जाइए, फिर टोटल ईयर कैलकुलेट। देखिए 1 2 3 साल में क्या हो जाएगा 6,000 रुपया टोटल क्या हो जाएगा 7986। ये हुआ हमारा टेन्योर 3 साल के लिए, ये हमारा 3 साल के लिए हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 8,000 रुपीज की राशि 12% तिमाही, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12% तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए, 9 माह के लिए उधार दी जाती है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो देखिए हमें दिया क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 12%, और टेन्योर दिया हुआ है 9 मंथ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, रेट
और टेन्योर में हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है। देखिए टेन्योर है 9 मंथ, इसमें क्या करेंगे हम लोग 4/12 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखिए 9 4 36, 36/12 क्या हो जाएगा 12 36, मतलब ये आएगा 36/12, ये आएगा हमारा 3 ईयर, ये हमारा आएगा 3 ईयर। अब इसी एक्सपेक्ट में हम रेट को भी चेंज करेंगे, तो रेट को क्या करेंगे 4 टाइम हाफ कर देंगे, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई, हमने शुरुआत में ही इस चीज को बता दिया था। इसको 1/4 कर देंगे तो 12% डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 3%, ये हमारा रेट। अभी हम लोग इस पे कैलकुलेशन करेंगे, मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, टेन्योर कितना है 3 ईयर। तो सिंस वी नो दैट द A equals to P1 plus R by 100 power T, which implies that A हमें पहले निकाल के हमें CI पूछ रहा है, तो हम A पहले निकालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 8000, 1 प्लस रेट हमने निकाला 3/100, और टेन्योर कितना है हमारा 3 ईयर। जरा सा हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा आएगा 8103/100, 3 टाइम 103 मल्टीप्लाइड बाय 103, 100 इंटू 100 इंटू 100, जरा सा इसको कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 1 2 3, ये हमारा आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 103, 103 मल्टीप्लाइड बाय 103, यहाँ पे क्या बचेगा 1000, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000, 1000 को किसी एक में डॉट लगा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे लगा देंगे 3 जीरो है तो 3 डिजिट आएगा बैक 1 2 3 यहाँ पे आएगा, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 0.103। अभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे 8 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 0.103, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका समथिंग आंसर आएगा 8741.81। ये क्या है आपका अमाउंट आया, हमें सिंपल इंटरेस्ट मतलब सीआई पूछ रहा है, तो सीआई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी विच इंप्लाइज दैट 8741.81 माइनस 8000, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 741.81। ये क्या आएगा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन है हमारा, कोई राशि चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने समय में 9 गुना हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हमने एसआई वाले टर्म में भी कराया हुआ था। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर राशि न दी हो तो सबसे सिंपल क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर द अमाउंट विल बी, द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 100, तो हम देखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, ध्यान से देखिएगा 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना, इसका मतलब है कि 100 रुपए रहेगा तो 2 साल में कितना हो जाएगा 300 रुपए, बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो जाती है, तो वह कितने समय में 9 गुना हो जाएगी। अगर आप इसको फॉर्मूला से करने की कोशिश करेंगे, एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे क्योंकि उनका प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, तो वहां से जो कंपैरिजन निकल के आता है, तो उस कंपैरिजन में आपका जो आंसर होगा और जो सॉल्विंग टेक्निक होगी वो काफी लेंथी हो जाएगी। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, देखिए दिया हुआ है कि कोई भी राशि 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। देखिए 100 रुपए है, 2 साल में 300 हुआ। अब हमको एक ट्रिक पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि जो लेटेस्ट हमारा अमाउंट है अब उस पर इंटरेस्ट लगने वाला है, ठीक है, लेटेस्ट में। तो देखिए 100 रुपए में 2 साल में 3 गुना हो गया, मतलब 300 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगले 2 वर्ष में क्या होगा, अगले 2 वर्ष में ये राशि क्या हो जाएगी, ये राशि क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये राशि, अब ये राशि 3 गुना होगी ना, तो अब 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 900, 3 का 900, और ये 3 गुना हो जाएगा, तो देखिए 900, तो ये 900 100 का कितना गुना है 9 गुना है, यही ना, यही क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में। तो देखिए 2 साल लगा क्या होने में, तिगुना होने में, फिर इसका तिगुना होने में फिर 2 साल लगा, तो टोटल कितने ईयर रहे हमारे 4 साल। यानी कोई राशि अगर 2 साल में 3 गुना हो जाती है तो वह 4 साल में कितना हो जाएगी 9 गुना। इस तरीके के क्वेश्चन में सिंपली बस ऐसे ही करते हैं, अमाउंट को हम 100 कंसीडर करते हैं, तो देखिए 2 साल में 3 गुना होगी मतलब 300 हो गई, तो फिर अगले नेक्स्ट 2 ईयर में क्या होगा वो फिर से 3 गुना हो जाएगा, तो 300 का 3 गुना हुआ 900 रुपए। अब ये हमारे 100 रुपए मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसका कितना गुना है 9 गुना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसको करने में कितना टाइम लगा, 2 साल ये लगा और 2 साल ये, तो टोटल कितना हुआ 4 साल का टेन्योर लगा इसको करने में। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो। इस वीडियो में हमने कुछ टर्म को मिस किया जानबूझ के, जैसे कि हमारा कैलकुलेशन कुछ था, कैलकुलेशन इन द सेंस कि कुछ जगहों पे जो कैलकुलेशन करना था उसको मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कैलकुलेशन करना तो बनता है इसकी वजह से। और अगर मैं कैलकुलेशन करता तो वीडियो काफी लेंदी हो जाता, और जाहिर सी बात है कि इंटरटेनिंग वीडियो तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इंटरटेनिंग वीडियो अच्छा लगता है। बहरहाल हम इस पे बात नहीं करते, इसकी वजह से हमने कैलकुलेशन कुछ मिस किए, मिस नहीं कर सकते, उसको हमने स्किप किए हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वीडियो आपको काफी सिंपल लगा होगा। और इसी तरीके की वीडियोस हम लोग आगे भी बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय।